वेलकम टू niaimagination.com। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और उसके साथ एक बेल है उसे भी क्लिक कीजिएगा। वेलकम टू niaimagination.com। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि बच्चों का मेज़रमेंट कैसे लेते हैं, चाइल्ड बॉडी मेज़रमेंट कैसे लेते हैं। ये ठीक है, तो हम आज सीखेंगे टॉप या फिर ड्रेस के लिए अगर मेज़रमेंट लेना है बच्चों का, वो कैसे लेते हैं बॉडी के थ्रू। और अगर उनके बॉटम का मेज़रमेंट लेना है, बॉटम की पैंट का या स्कर्ट का, बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी, दोनों का बच्चों का मेज़रमेंट तो सिमिलर ही होता है, कैसे लेना है उनका, तो ऐसे लेते हैं। ठीक है, उनके लिए आपको सबसे पहले ये मेज़रमेंट्स उनके लेने हैं, वो लेना सीखते हैं। कैसे लेते हैं आप ऐसे पहले लिख लीजिए कि आपको ये सब मेज़रमेंट्स चाहिए होंगे उनके। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ टॉप की, जैसे अभी मेरे पास कोई बेबी नहीं है तो मैं आपको डॉल के थ्रू लेना सिखाती हूँ कि बच्चे से कैसे लेते हैं। ठीक है, बच्चों को अगर लेंथ वगैरह सब कुछ नापनी हो तो उनको बिल्कुल सीधा खड़ा कर दीजिए और फिर उनको नापिए। अगर वो सीधे नहीं खड़े होते, छोटे बच्चे हैं, तो उनको ऐसे लिटा के भी मेज़रमेंट ले सकते हैं। हम सीखते हैं कैसे लेते हैं। अगर टॉप बनाना है तो कैसे मेज़रमेंट लेंगे, सबसे पहले आपको तीरा लेना है। तीरा क्या होता है आप देखिएगा, इनका बैक साइड से लीजिए तीरा। यहाँ पे इनकी स्लीव स्टार्ट हो रही है, बाजू स्टार्ट हो रही है, तो इनकी बैक साइड से यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका तीरा लीजिए। तो इस अकॉर्डिंग कितना आ गया, 6.5 इंच आ गया तीरा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि तीरा आया है 6.5 इंच, क्रॉस बैक आ गया। आप अपने अकॉर्डिंग बेबी जैसा भी है उसके मेज़रमेंट कर सकते हैं। आगे से नहीं करते ये मेज़रमेंट, ये बैक साइड से पीछे से तीरा नापते हैं। अब देखनी है इनकी आर्म होल कितनी होनी चाहिए। तो बेबी की आर्म होल आप ऐसे बाजू नाप लीजिए, इस तरह से। यहाँ से आप इस तरीके से इनकी बाजू नाप सकते हैं, बिल्कुल मुड्डे की साइड से इस तरह से। अगर आप देखेंगे इनका, अगर ये मुड्डा है तो हम ऊपर की साइड से नाप रहे हैं, तो ऐसे हमें आर्म होल बिल्कुल सही पता चल जाएगा। तो ये आया है 7 इंच मेरे केस में। तो आप अपने बेबी के लिए ऐसे ही नाप लेंगे, आर्म होल 7 इंच यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद नापना है आपने, अगर टॉप बना रहे हो या ड्रेस बना रहे हो तो उस ड्रेस की फुल लेंथ कितनी होनी चाहिए। अगर आप टॉप बना रहे हैं तो ऊपर से लेकर सिर्फ यहीं तक आएगी लेंथ, तो इस केस में लेंथ हो गई इसकी 7 इंच, अगर टॉप बना रहे हैं तो। लेकिन अगर आप ड्रेस बना रहे हैं, जैसे कि फ्रॉक बना रहे हैं या लॉन्ग सूट बना रहे हैं, तो उस तरीके से वो फ्रॉक कितनी लंबी चाहिए आप उतना मेज़रमेंट ले लेंगे इस तरह से। तो जैसे अगर हमें फ़्रॉक बनानी है तो ये आया 9.5 इंच, तो मैं फुल लेंथ लिख लूँगी यहाँ पर 9.5 इंच। अगर आपको बेबी का सिर्फ टॉप बनाना है तो यहाँ से लेकर जितना लंबा टॉप चाहिए उतना देख लीजिए। फुल लेंथ के बाद हमें चाहिए होगा चेस्ट पार्ट। चेस्ट कैसे नापते हैं, ऐसे ही शोल्डर्स जहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पे हम चेस्ट पार्ट नापेंगे इस तरह से। तो जैसे ये आया अगर 15 इंच, तो बेबी का जितना भी आएगा उतना आप ले लीजिए यहाँ पर 15 इंच। कमर नापनी है, कमर कहाँ होगी, देखिए चेस्ट पार्ट कहाँ आया, ये आर्म होल जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पर। कमर आएगी थोड़ा सा नीचे इस तरह से यहाँ पर। तो ये बेबी जो होते हैं, बच्चे होते हैं, इनका बिल्कुल स्ट्रेट मेज़रमेंट ही है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे मैं आप देख सकते हैं ऊपर 15 आया था, यहाँ पे 15.5। तो अगर बच्चा जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 15.5। हिप पार्ट कहाँ देखते हैं आप, देखिए ये हिप पार्ट यहाँ देखते हैं, ये है उनका हिप। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का सेम ही होगा, यहीं पर आएगा। तो हिप इनका आया जैसे 15.5 इंच, तो उस अकॉर्डिंग हिप ले लेंगे 15.5 इंच। ठीक है, अब बात आती है, आपको नहीं पता चलता नेक विड्थ कितनी लेनी है और नेक की लेंथ कितनी लेनी है। देखिए अगर आप ऐसे बंद वाला कॉलर, बंद वाला गला बना रहे हो, आगे से बिल्कुल बंद वाला, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे ओपनिंग देनी होगी, इस तरीके की ओपनिंग देनी होगी। बच्चों का गला अगर आप पूरा ऊपर तक बना रहे हैं तो आपको या तो ये ओपनिंग फ्रंट पैनल में देनी होगी, ये प्लेकेट बनाने का आसान तरीका मैंने आपको सिखाया है, या फिर ये ओपनिंग बैक पैनल पे देनी होगी। आगे भी दे सकते हो या पीछे भी दे सकते हो। तो आपको ये आगे गले की ओपनिंग देनी होगी। इस तरह से आप नाप लेंगे कि आपको कितना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इतना छोटा बेबी है अगर, तो 1.5 इंच चाहिए, 1.5 इंच। कम से कम बच्चे के जो नेक का गला है उसकी लेंथ कितनी ले सकते हैं आप, उसकी लेंथ ले सकते हैं 1 इंच कम से कम। इससे थोड़ी ज़्यादा ही रखिए या कम रखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। छोटे से छोटे बच्चे की लेंथ नेक की 1 इंच होती है आगे से और पीछे से, और उससे ज़्यादा डीप कितना रखना है वो आप देख सकते हैं। नेक की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए ये कैसे देखते हैं, नेक की विड्थ का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है
चेस्ट को हम 12 से डिवाइड करते हैं, चेस्ट को 12 से डिवाइड करते हैं तो नेक की चौड़ाई पता चल जाती है हमें कि बच्चे के नेक की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। अगर आपको ये छोटा लगता है ज़्यादा तो इसमें आप ½ इंच ऐड कर सकते हो, आधा इंच ऐड कर सकते हो। इतना समझ में आ गया। गले की जो चौड़ाई होगी वो जितनी भी चेस्ट है, फॉर एग्जांपल अभी हमने निकाला था 15 इंच, 15 इंच को 12 से डिवाइड करेंगे। ये बॉडी राउंड मेजरमेंट होता है जिससे हमें नेक का पता चल जाता है। प्लस कर लेंगे आधा इंच तो आपका नेक की विड्थ कितनी होनी चाहिए आ जाएगी। ये सभी साइज़ के अकॉर्डिंग आपका फॉलो करेगा। उसके बाद हम स्लीव्स चेक करते हैं। पहले तो देखते हैं हमें स्लीव्स पूरी चाहिए या छोटी चाहिए। फुल स्लीव्स चाहिए जैसे भी बाजू होगी, बच्चों के डिपेंड करती है, तो उसमें आप लेंथ ले लेंगे। और अगर आपको स्मॉल चाहिए, छोटी चाहिए तो उतनी लेंथ ले लेंगे। ठीक है, स्लीव लेंथ का पता चल गया। अब स्लीव्स के बॉटम के लिए आप ऐसे अगर फुल ले रहे हैं तो स्लीव्स की बॉटम इस तरह से आप ले सकते हैं। जो बच्चे की स्लीव्स की बॉटम है एकदम टाइट मत कीजिएगा क्योंकि उनको फिर घूमने फिरने में प्रॉब्लम होती है, और उनकी थोड़ा सा लूज़ रखते हैं, ऐसे करके थोड़ा सा लूज़ रखते हैं, इतना ऐसे इंची टेप घूम जाना चाहिए। और बाइसेप्स कहाँ होते हैं? बच्चे के बाइसेप्स भी यहीं होते हैं जैसे हमारे होते हैं। ऊपर से 2 इंच तक आप बाइसेप्स ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने में बता देती हूँ, जैसे हमारी ये बाजू है, जैसे हमारी ये बाजू है, ऐसे ही बच्चे की जो बाजू होती है उसकी जो कोहनी होगी वो, और ऊपर शोल्डर होगा वो, उन दोनों का बिल्कुल बीच वाला पार्ट, यहाँ पर आप उसके बाइसेप्स नापोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहाँ पे उस बेबी के बाइसेप्स नाप लोगे। तो बाइसेप्स यहाँ पर नापे जाते हैं। स्लीव्स की लेंथ मैंने आपको बता दिया, स्लीव्स बॉटम बता दिया। ये सब मेजरमेंट्स आपको चाइल्ड के केस में चाहिए अगर आप टॉप बना रहे हो या फिर ड्रेस बना रहे हो, फ्रॉक एक्सेट्रा। अब हम आते हैं लोअर पे। अगर बच्चे का लोअर बना रहे हैं, नीचे वाला पार्ट, तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इसका पजामा बनाया है, तो इसके अगर पैंट बना रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको नापनी होगी इसकी कमर। वही कमर यहाँ पे पैंट के केस में कहाँ आती है? बड़ों के केस में भी यही होता है, छोटे के केस में भी होता है। देखिए, अगर पैंट यहाँ पे है, जहाँ तक पैंट बच्चे ने पहननी है वहाँ पे इसकी कमर आती है। इस तरह से हम इसकी कमर नाप लेंगे। यहाँ पर आई 15.5 इंच, तो हम यहाँ पे 15.5 इंच उसकी कमर लिख देंगे। कमर का नाप ज़रूरी इसलिए है क्योंकि फिर हम जब इलास्टिक लगाते हैं तो उस हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, इलास्टिक अगर आप चाहो तो ले सकते हो। जैसे 15 इंच है, 15.5 इंच है, तो इसमें से 3 या 4 इंच माइनस कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इलास्टिक उस बच्चे के लिए कितनी चाहिए। 4 इंच तक आप माइनस कर सकते हो। हिप कितना होता है? हिप फिर आपको मैंने बताया था, यहाँ पे लेते हैं हिप, यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर 16 इंच आएगा तो यहाँ पे हम 16 इंच लिख लेंगे। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता बेबीज़ के केस में। फुल लेंथ कितनी होनी चाहिए हम देख लेंगे। जहाँ से इस बेबी ने ये पूरा पैंट पहनना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी फुल लेंथ आ जाएगी 8.5 इंच। अगर आपको ऐसे चुन्नट देनी है तो इसकी फुल लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लो, बढ़ा लो। अभी 8.5 इंच आया है तो मैं यहाँ पर 8.5 इंच लिख देती हूँ। बॉटम होल कितना लेना है बच्चों का? मोरी, ये जो बॉटम होल है ये आप देख सकते हैं पैंट का ऐसे नाप के कि कितना लेना है। इस तरह से पैंट का अगर लेना है तो थोड़ा सा लूज़ होता है, आप देख सकते हैं ऐसे लूज़ होता है। तो ये 10 इंच आया बॉटम होल मोरी, तो 10 इंच ले लिया। बाकी आप ये जो बच्चे के पुराने कपड़े हैं, जैसे कि ये पुराना कपड़ा होगा तो इसको रख के भी आप नाप सकते हैं। क्रॉच पार्ट, अब आसन कितना होता है? आसन के लिए बेबीज़ के केस में एक फॉर्मूला है। ये देखिए, आसन के केस में एक फॉर्मूला है। जितना भी बच्चों के लिए ये फॉर्मूला इसलिए यूज़ होता है क्योंकि इनका आसन अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। जितना भी हिप है उसको डिवाइड करेंगे 3 से तो आपका आसन आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है स्कर्ट की। स्कर्ट में भी हमने ऐसे ही कमर नापी जो हमारी आई थी 15.5 इंच। ये पैंट बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को चलेगी। हिप हमने 16 इंच देखे थे। स्कर्ट की लेंथ अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, आपको छोटी पहनानी है घुटनों से ऊपर तो इतनी हो गई, तो आपको फुल लेंथ पहनानी है तो इतनी हो गई, घुटनों तक पहनानी है तो इतनी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्कर्ट की लेंथ देख लोगे अपने बेबी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप स्कर्ट लेंथ लिख लोगे। पैंट के साथ आप ऐसे ही कैप्री या निक्कर का नाप भी ले सकते हो। लेंथ आप बस
चेंज करोगे, बाकी सारा फॉर्मूला सेम होता है। क्रॉच का फॉर्मूला भी सेम होता है। हिप को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्रॉच आ जाएगा बच्चों के केस में। नहीं पता चलता तो जो पुराने ड्रेस है उसको अच्छे से बिछा के आप चेक कर सकते हैं कि इसका आसन कितना आ रहा है। अब सेम इसी तरीके से 15 से 16 ईयर्स के बच्चों का, 15 से 16 साल के बच्चों का बॉडी मेजरमेंट ऐसे ले सकते हो। इनको पहले बिल्कुल सीधा खड़ा कर दो दीवार के साथ और उनका पूरा बॉडी मेजरमेंट इस तरह से ले लीजिए, ठीक है। तो इस और आपको कुछ भी ड्रेस बनानी है तो आप इस तरीके से मेजरमेंट लेंगे। ये सब आपको मेजरमेंट्स चाहिए होंगे। आप अगर मेरे चैनल पे बड़ों की वीडियोस है, बड़ों का टॉप ड्रेस बनाना सिखाया है, सेम उसी तरीके से आप छोटे बच्चों का भी ड्रेस बना सकते हो। मेज़रमेंट ऐसे लेना है आपको मैंने आज सिखा दिया। आज तो हमने सीखा बॉडी से मेज़रमेंट कैसे लेते हैं बच्चों का, लेकिन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगी कि स्टैंडर्ड साइज़ इनका कितना होता है। अगर आपको बेबीज़ का उसका बिल्कुल उनको सामने रख के मेज़रमेंट लेना है तो वो ऐसे लेते हैं, लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड साइज़ पता करना है, बेबी आपके सामने नहीं है, तो उनका स्टैंडर्ड साइज़ कितना होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। niaimagination.com देखते रहें। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक एक्सेट्रा पे। और आप मुझे स्विंग चैट ग्रुप पे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। निया इमेजिनेशन पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर बेल आइकन पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी। आप मेरी वीडियोस यहाँ पे वीडियो कॉलम पे जाके और कोई भी प्लेलिस्ट आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सभी वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है।